ये लड़कों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। जो वक्त हमने बचपन अपना गुजारा महरूमियों में, हमको डैड मतलब अपने से क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं लोग। अजीब सा उनका कोई रिएक्शन ही दूसरा समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डायलॉग आज के साथ मैं हूं बशीर मजीद मिर्ज़ा। नाज़रीन, लाहौर की मसरूफ़ तरीन सड़कों पर जब ट्रैफिक की आवाज़ें, हॉर्न और धूप एक साथ चलते हैं तो एक 17 साल लड़की अपनी हैवी बाइक पर बगैर हिचकिचाए चुपचाप गुजर जाती है। नाज़रीन, कुछ लोग उस लड़की को हैरानकुन नज़रों से देखते हैं, कुछ तनकीदी निगाहों से देखते हैं और कुछ थम्स अप करते हैं। नाज़रीन, ये लड़की कौन है और इसको हैवी बाइक का शौक कैसे पैदा हुआ, आज हम अब इस स्टोरी में जानेंगे फातिमा फारूक से कि मुआशरा उसके बारे में क्या कहता है और वो अपना शौक कैसे पूरा कर रही है। और मुझे बताइएगा कि लाहौर में कौन सा ऐसा स्पॉट है जो आप बतौर बाइकर लाइक करती हैं कि यहाँ पे जाना और बाइक चलाना मुझे बहुत पसंद है? स्पॉट सीबीडी एरिया। अच्छा, सीबीडी एरिया मतलब कि लाइटिंग बहुत अच्छा, लुकिंग अच्छा एरिया। सीबीडी में भी, गुलबर्ग में भी और डीएचए के कुछ फेजेस हैं उधर। अच्छा, लेकिन अभी तक जो मैंने खुद पर्सनली चलाया ना वो सीबीडी में चलाई है और गुलबर्ग में भी। तो ऐसा कौन सा एरिया है कि जहाँ पे आप कहती हैं कि अल्लाह करे ना ही जाना पड़े, ट्रैफिक ब्लॉक, जम्प्स, खराब रोड, वो एरिया कौन सा? लाहौर में मतलब गलियों के अंदर या कहीं कहीं आप जा रहे हैं, वैसे बाजार आ जाते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत होती है और ट्रैफिक जाम हो जाना। और कई अभी तो फिरोजपुर रोड में ना काफ़ी अंदर, काफ़ी जो मेन रोड के ऊपर भी इवन कि अब ना इतने बड़े बड़े जंप्स बने हुए हैं कि इंसान चलता चलता इतनी स्पीड में भी होता है कि अब एकदम तो नहीं ना बाइक को इधर कर सकता कि किसी और में बच सकता है, तो बंदा फिर उधर भी काफ़ी बाइक का फिर देखें जोर से लग रही है तो शॉक वगैरह का इशू हो जाता है। और बाकी के वो एरिया अभी तक तो ऐसा नहीं है कोई एरिया मैं जहाँ जाना पसंद करूँ। अंधेरे रास्ते जहाँ पे राइड ना वो मुझे पसंद है, हॉरर टाइप थोड़ा हो जाता है, एडवेंचर। और जहाँ पे लाइटिंग होती है वो थोड़ा अच्छा है, वीडियोज़ के लिए, बाइक की पिक्चर्स के लिए अच्छा हो जाता है। और लेकिन जहाँ भी मैं जाती हूँ ना कोई अच्छी जगह लेके सबसे पहले इसकी तस्वीरें लेती हूँ मैं। सही। अच्छा, ऐसा कोई वाक़या पेश आया कि आप किसी रोड पर रुकी हुई हैं, बेहंगम ट्रैफिक, रोड ब्लॉक हो गया है और फिर जो है वो आप इधर उधर देख रही हैं, कोई ऐसा वाक़या शेयर? मैं बताती हूँ, हमारा ट्रिप था 10th का ही थी, 70 थी तब मेरे पास। ये सर्विस रोड, फिरोजपुर रोड में काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था। बाइक वाला ट्रक के नीचे आ गया था और पूरा रोड बंद था। सर्विस रोड पे हो गई। मैंने कहा चलो छोटा रास्ता है इधर निकल जाऊँ, उधर भी ट्रैफिक, उतना ट्रैफिक, तो मैंने कहा उधर से मेरी बस निकल जाए ट्रिप की। इधर मैं खड़ी हूँ, उधर मैं फ़ोन कर रही हूँ फ्रेंड्स को, बस ना जाने देना, बस ना जाने देना। ठीक है, मैं आ रही हूँ, फिर वो अल्लाह करके वो एक और लड़की थी देसी स्टाइल, उसने बाइक पे ना देसी अर्बन देसी टाइप उसने पटियाला शलवार उसने, वो भी बाइक पे थी, वो भी आ गया। दोनों हम साथ खड़े आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। मैं फुल होने वाली हुई थी उस टाइम, मैं ट्रिप निकल जानी, ऊपर से ये एक्सीडेंट हो गया। मैं दिल में कह रही मैं इस रोड पे क्यों आई, मतलब मैं उधर से चली जाती। और उस टाइम में सर्विस रोड फंसी, वो मेन रोड फिरोजपुर रोड खुल गया। मुझे अपने भी इतना गुस्सा है उस वक्त, मैं ना कुछ कर सकती, मैं दिल्ली से बाइक उठाऊँ उधर ले जाऊँ। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक पुलिस वाले आए, उन्होंने फिर वो एम्बुलेंस वगैरह बुलाई, वो रोड सारा बाइक के टुकड़े टुकड़े वहाँ पे हो गए थे, हेडलाइट, हैंडल, पता नहीं इतना कुछ वहाँ पे। मैं 2-3 ही बाइक्स बजी थी। फिर वो उनको लेकर रेस्क्यू वगैरह हुए, फिर जाके आधे घंटे बाद रोड खुली, आधे घंटे बाद, और फिर जाके आपकी गाड़ी निकल गई? बाइक निकली। फिर मैं जब वहाँ पहुंची, बस निकलने वाले थे स्कूल वाले, मैं पहुंच गई बस में। जी नाज़रीन, हमारे साथ फातिमा के फादर भी मौजूद हैं और स्पेशली हमने सोचा कि इनसे बात करें क्योंकि ये भी सोसाइटी के लिए एक एग्जांपल है कि जो खासतौर पर अपनी बेटियों को अपने शौक पूरा करने की लिबर्टी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी हुई, ये बच्ची फातिमा जो है इसने सोसाइटी के लिए एग्जांपल जो है वो बन के सामने आई है और डेफिनेटली उसमें पेरेंट्स का और खासतौर पर फादर का रोल होता है क्योंकि आमतौर पर फादर स्ट्रिक्ट होते हैं कि बेटी की इज्जत को खुदा ना खास्ता को मसला ना बन जाए, या सोसाइटी बड़ी हार्श है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो क्या सोचा आपने जब बेटी ने ख्वाहिश की कि मैंने बाइक लेनी है और उसके बाद फिर हैवी बाइक पे कन्वर्ट होना? एक्चुअली ये बचपन से ही ना डिफरेंट है, चाइल्डहुड से ही। यानी कि साइकिलिंग का, फिर जैसे थोड़ी 12-13 साल की हुई थी बाइक का शौक हुआ। कुछ मैं भी आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा रहता हूँ तो घर में थोड़ी नीड भी थी इसकी माँ को आगे पीछे मूव करने की, तो इसको मैंने बाइक लेके दी क्योंकि चला भी लेती थी और इसने सीख भी ली थी मेरे एक कज़न की बाइक पे। तो इसने घर के सारे काम काज अपनी माँ के साथ करने, इसको शौक बढ़ता गया। फिर इसने मुझे कहा कि मुझे इसको हैवी बाइक का शौक था और हमारे इधर हमसाई थे रहते थे हमारे साथ, उनकी हैवी बाइक थी तो उस पर जब बैठती थी तो मैंने सोचा चलो मैं भी इसको बाइक ले देता हूँ ताकि चलो अपनी जो ख्वाहिश पूरी कर ले, क्योंकि इसकी जो ड्रीम था कि मैं हैवी बाइक चलाऊँ और उसको मैं राइड करूँगा। तो बेटी का बाप होते हुए दिल में डर तो रहता होगा कि सोसाइटी किस तरह की है, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, जिस तरह की लाहौर की ट्रैफिक है, कोई हैरेसमेंट का वाकया ना पेश आ जाए, कितना डर होता है और उस डर को कैसे कवर करते हैं? नहीं, डर तो ऐसा इसलिए नहीं है कि ये लड़कों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो हम अपने बच्चे का पता होता है कि वो क्या कर सकता है, किस साइड पे जा सकता है, तो इस पे मैं समझे कि अपने बेटे की तरह एतमाद कर सकता हूँ। सही है। अच्छा, ये आपकी तरफ से ये बड़े इंस्पायरिंग वर्ड्स हैं कि ये बेटे की तरह है और कॉन्फिडेंट बहुत है। हाँ। तो इसके कॉन्फिडेंस में इसकी अपनी जो है वो नेचर शामिल है या पेरेंट्स की गाइडेंस, तरबियत भी कुछ नेचर इसकी थी, कुछ मैंने भी शुरू से इन पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई किसी किस्म की, क्योंकि जो वक्त हमने बचपन अपना गुजारा महरूमियों में, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, तो क्योंकि मेरे पास अल्लाह ताला ने कुछ सोर्सेज मुझे दिए हुए हैं, अच्छा थोड़ा सा निज़ाम चल रहा है, तो मैंने फिर इनको उसी लिहाज से मेंटेन किया कि चलिए आप लोग अपने ड्रीम्स तो पूरे करें ना, जो हम अपने बचपन में नहीं पूरे कर सके। शायद हमें साइकिल भी मुयसर नहीं होती थी, बाइक भी मुयसर नहीं होती थी, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है तो क्यों ना हमारे बच्चे अपने ड्रीम्स और इन चीज़ों को। ये एक बड़ी ही खुशाइंद बात है कि वो पेरेंट्स जो खुद सोचते हैं कि हमने एक स्ट्रगलिंग फेज जो है वो देखा है, लेकिन हमारी जो औलाद है वो अपने शौक पूरे करे। अब दूसरा ये बताइएगा, आप भी ये बाइक चला लेते हैं? जी मैं चला लेता हूँ, लेकिन मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस बाइक पे। अच्छा। लेकिन ये जैसे ये चलाती है। कभी बेटी के साथ रेस लगाई है आम बाइक पे, हैवी बाइक के साथ? नहीं, मैंने ऐसा, मैं एक्चुअली मसरूफ लाइफ बड़ी होती है, बहुत कम वक्त मिलता है कि इस तरह का कोई करूँ। मैं ज़्यादातर मैं ट्रैवलिंग में होता हूँ दूसरे कंट्रीज में, तो बस पाकिस्तान में मैं महीने में या 2 महीने में 8-10 दिन के लिए जाता हूँ। ठीक है। बेटी का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं, क्या समझते हैं, कोई प्रोफेशनल बाइक रेसर बनेगी या एक शौक? नहीं, ऐसा कोई ऐसा परफेक्शनलिज्म का तो हमने सोचा नहीं है। ये
जस्ट वो जो एक बंदे को हॉबी होती है वो है, वैसे उसका जो फ्यूचर है वो हम डॉक्टर के तौर पे देख रहे हैं। ठीक है, वो जाहिर है मेडिकल पढ़ भी रही है। तो जो नाज़रीन देख रहे हैं, पेरेंट्स खास तौर पर उनके लिए पैगाम दें बच्चों के बारे में। बच्चे को देनी चाहिए, फ्री हैंड देना चाहिए, जो वो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए, ताकि वो अपना जो डायरेक्शन है वो खुद से ले सके, ना कि आप उनको मोल्ड करो ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो बच्चा दब जाता है इन चीज़ों से। सर बहुत शुक्रिया। अच्छा फातिमा, ये बताइएगा कि रोड पे जाते हुए किस किस्म की टॉन्टिंग, हुटिंग खासतौर पर मेल्स की तरफ से आपको फेस करनी पड़ती है? जी होता है, बहुत दफ़ा होता है सर। लोग लड़के जा रहे होते हैं, ऐसे शोर करते हैं कि वो लड़की बाइक चला रही है, लेकिन कुछ होते हैं कि वो देखे ना, मतलब उनमें खुश होते हैं कि हमारे लाहौर पाकिस्तानी लड़की हमारी भी जा रही है। ज़्यादातर कुछ फीमेल्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी एज वाली भी तो यंग होती हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं जाते हुए कि कुछ तो लोग भी लेते हैं, ठीक है, और मतलब कि आप इस तरह बाइक चला रहे हैं, मतलब अपने से क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन कुछ लोग ना मतलब ऐसे अजीब सा उनका कोई रिएक्शन नहीं, समझ नहीं आती वो किस तरह का रिएक्ट करें, हैरान से देखते हैं, हैरान को आंखों से, मतलब उनके ना दिमाग में कुछ और जैसे चल रहा होता है, ठीक है, कुछ मतलब कि थोड़ा सा होता है फील इंसानों के, मतलब लेकिन मैं ना मतलब उन चीज़ों को देखती हूँ जो मेरे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। सोसाइटी है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। कुछ लोग अच्छा समझते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग बुरा समझते हैं, तो हमें वही देखना चाहिए जो हमें पसंद है, ठीक है। और अगर हम सोसाइटी को देख के चले ना तो फिर इंसान कहीं का नहीं रह सकता। तो बाइक आपने चलानी शुरू की, दो इसके जाविये देखे जा सकते हैं कि एक तो आपको शौक था कि मैं बाइक भगाऊंगी, रेसिंग करूंगी, दूसरा ये कि फैमिली खासतौर पर मदर की जो है वो बाहर जाने आने में, मार्केट जाने में, सौदा लाने में हेल्पिंग हैंड, दोनों में से कौन सा पॉइंट आपके ज़हन में था सही सीखना? मेरा बाइक चलाने का था, मतलब रेसिंग करूंगी, ठीक है, नई चीज़ें करती हूँ। फैमिली में ना, पूरी फैमिली में फर्स्ट लड़की हूँ जिसने ऐसे खुद बाइक चलाई है। तो जब मैंने सीख ली तो फिर ऑब्वियसली घर वालों की चीज़ें भी लाना फिर फर्जी बन गया के हिसाब से, वो साथ में फिर खुद वो ऐड हो गई, खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉलेज जाना, फिर इस तरह इंसान को किसी का फिर होता नहीं है कि भैया ये आएगा इसके साथ जाने, ऑटो वाले अंकल थे, ठीक, ऑटो लगवाना पड़ता था, फिर वैन लगवानी पड़ती थी कि बहन भाई। अब तो मैं सिस्टर्स को भी मतलब साथ ले जाती थी, तब उनका भी चलो वो बचा, और इस तरह फिर घर वालों की मदद होगी, अपनी भी शौक पूरा हो जाता है। ये कैसा फील होता है कि घर वालों ने कहा कि जाओ फातिमा आधा किलो नहीं ला दो, अरे इतनी बड़ी खूबसूरत बाइक और आधा किलो नहीं, तो ये क्या जाती हूँ मैं बताऊँ, मुझे ना बाइक चलाने का क्रेजी पाना है मेरे में, तो दही लेने चली जाती हूँ, तो राउंड मार के आ जाती है, दही की दुकान से थोड़ा आगे से घूम के आ जाती हूँ, जाती भी कहाँ से कट लेना साथ एंट्रेंस है, फिर वहाँ से दही लेके फिर वापस आती हूँ। यानी आपको मौका चाहिए बाइक चलाने का, ठीक है। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि आप फैमिली की, खानदान की पहली लड़की हैं कि जो इस शौक में आई, बाइक चलाना शुरू किया, तो इस तरह की जो शुरुआत करता है ना, उसको सबसे ज़्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ता है। आपने क्या फेस किया तनकीद? तो अभी फैमिली की तरफ से, चाचू, खालू, मामू? नहीं, मुझे सारे ना अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्टिव मिले। मेरे चाचू जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब उन्होंने सपोर्ट ही किया, खुश हुए थे वो। और मामू थे मेरे, उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि वो देखो बाइक चलाने लगी है, लड़की हो गया, तुम लड़की हो गया बाइक नहीं चला रहे हो, फिर उन्होंने उसको डांट के सिखाई थी। अच्छा अच्छा। और मतलब मेरे और जो पुप्पो वाली साइड पे उनकी बच्चों को फिर उन्होंने सिखाई थी कि वो फातिमा बाइक चलाने लगी, कंपटीशन आ जाता है फैमिली के बच्चों में कि देखो वो चला रहा है, कंपेयर करने लग जाते हैं लोग। मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए, अपने आपका बच्चा उसमें अपनी एबिलिटीज होती हैं, ठीक है, तो फिर उन्होंने उनको भी सिखाई, लेकिन उनको इतनी आई नहीं, मतलब उन लड़कियों को मतलब चलाती हैं डर डर के, लेकिन उन्होंने अंदर अंदर सहन के अंदर ही चलाई, उनका थोड़ा ग्राउंड था बस उधर ही। मैं रोड पे जैसे मैं ले जाती हूँ, इतना मैं तो कहती हूँ सोसाइटी के अंदर भी रोड पर भी नहीं चलाई होनी इतनी। तो फातिमा, लोग सुन रहे हैं, खासतौर पर खवातीन, लड़कियां सुन रही हैं और आपको बड़ी दिलचस्पी से देख रही होंगी। आप ये बताएं कि जिस तरह आपने बात की कि लड़कियां आमतौर पर हिचकिचाती हैं कि गिर ना जाएं, स्लिप ना हो जाएं, एक्सीडेंट ना हो जाए। अच्छा फातिमा, अभी आपने जिस तरह बताया कि खवातीन, खासतौर पर लड़कियां इस वक्त हमें देख भी रही होंगी कि वो हेजिटेट करती हैं, उन्हें डर लगता है कि हम कहीं गिर ना जाएं, स्लिप ना हो जाएं बाइक से, तो क्या फ्यूचर में आप कोई प्लान रखती हैं कि इस तरह का ट्रेनिंग सेंटर आप बना लें कि जिसमें लड़कियां आएँ और बिला झिझक आपसे जो है वो बाइक चलाना सीखें? जब आप हैवी बाइक चला रही हैं तो आम बाइक चलाना और उसको सिखाना लड़कियों को बाकी मुश्किल नहीं हो? मतलब आपने जब ये बात की है कि ट्रेनिंग सेंटर, ऐसा तो मतलब अभी मेरा कोई पर्सनली कोई है नहीं है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर शायद ऐसा हो सके, क्योंकि देखिए मैं तो यही चाहूँगी कि मैं चला रही हूँ तो हर लड़की चलाए, हर लड़की को मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और खुद हर एक लड़की को एटलीस्ट स्कूटी या 70 चलानी, ये ना हो कि करे कि वो हैवी बाइक चला रही है और मैं भी वही चलाऊँ। आपको जो आ रहा है, आपको जो इजी लग रहा है वो चलाएं। और जिस तरह कुछ लोग ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी मुश्किल होती है खासतौर पर लड़कियों को, तो उससे फिर वो ज़रा ना सेफ हो जाती है, सेफ साइड। और मैं कहूँगी कि डर लगता है शुरू में, मैं खुद डरती थी कि बाइक चलाते वक्त गिर जाती थी, चोट लग जाती थी, तो मुझे बहुत, मैंने अपनी मम्मा को भी गिराया, मैंने अपनी फूफा को भी गिराया, और उनको भी चोट लगी, मुझे भी चोट लगी है। और लेकिन नहीं, मतलब कि डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है। और अगर आपको शौक है बाइक चलाने का, मैं तो कहती हूँ आप लोग चलाएं, बेशक मेरे पास अभी आ जाए सीखने के, लेकिन आप लोग जरूर, आप अब तो लाहौर में काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर खुल गए हैं, कुछ फ्री सिखा रहे हैं, कुछ जो है वो थोड़ी बहुत फ्री रख लेते हैं, तो सीखें। जब फातिमा, जो वुमेन इंस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो आप एक बड़ी वाज़ेह एग्जांपल हैं खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए, कि ये एक स्टीरियोटाइप्स जो है उसको ख़त्म करके आगे, मिथ्स जो होती हैं, जो हमारे आमतौर पे कल्चर में, हमारे रिवाज में जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म करके आगे आना, ये बड़ी बात है, इंस्पिरेशन की बात है। अच्छा, आप लड़कियों को क्या मैसेज देंगी कि आपका जो दिल करता है वो आपको करना चाहिए, और अपना शौक, अपने दिल की बात, अपने दिल का शौक पूरा करने में मुश्किलात कितनी है? मुश्किलात तो डिपेंड करता है आपके सोसाइटी, ठीक है, और आपके इन्वायरमेंट्स, आप किस तरह के कल्चर में रह रहे हैं, और आपका घर का किस तरह का माहौल है। तो काफ़ी गर्ल्स आई थिंक तो है जिनको अकेले बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती, बेशक जितनी मर्जी एज की हो, भाइयों के साथ जाना है, भाइयों के साथ ही घर आना है। और कुछ होती हैं जिनको होती है मतलब कि वो, लेकिन वो खुद नहीं करती, डरती हैं इन चीज़ों से कि शायद कुछ इस तरह मसला बन जाए। तो मैं कहती हूँ कि जो आपका दिल करता है ना वो करें। मैंने तो वही, जो मैं दिल करता है मैं वो करती हूँ, लेकिन मैं तब करती हूँ जब मैं अपने बाबा से पहले कंसर्न करती हूँ, इस बारे में प्रॉपर डिस्कशन करती हूँ कि ये मेरा शौक है, ठीक है, मुझे ये करना है, या आप मुझे दें। मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब उन्होंने सपोर्ट ही किया, फुल सपोर्ट, तो फिर मतलब हेल्प है। और मैं कहती हूँ कि अगर कुछ लड़कियां होती हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते और वो फिर इसकी अपने शौक खत्म कर लेती हैं खुद ब खुद, अपनी फिर लाइफ उनके पेरेंट्स, कुछ लड़कियों की लाइफ उनके पेरेंट्स ही तकरीबन कंट्रोल कर रहे होते हैं, रिमोट कंट्रोल है मोस्टली सोसाइटी में इसी तरह की लड़कियाँ।
तो मतलब मैं कहती हूँ कि इस तरह नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि उनको उनकी लाइफ करनी चाहिए। लेट्स सपोज कि आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया है अब तक और करती है, अगर फैमिली सपोर्ट ना करती हो फिर आपका क्या डिसीजन? फिर तो नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप भी- फिर भी अगर मैं करती ना जिद से भी, तो आई थिंक कि इतना ना हो पाता कि मैं इस लेवल तक पहुंचती, ठीक है। मतलब इस तरह की बाइक तक पहुंचती, क्योंकि ना तो मेरी कोई जॉब थी, लाइक मैं ले लूँ छुप के चला लूँ या इस तरह कुछ नहीं, इस तरह कर। ये यहाँ पे दो रास्ते आते हैं कि एक तो आप जो है वो घर वालों की मुखालफत में उनसे कहो कि आप जो मर्जी करो, मैंने तो ये करना ही करना है। दूसरा रास्ता ये है कि आप उनको कन्विंस करो कि देखें मुझे शौक है, सोसाइटी इस चीज़ की इजाजत देती है, आपकी अपनी बेटी है तो आप उसको इजाजत दे देंगे, किसी को क्या है? दोनों में से कौन सा रास्ता बेटर? आई थिंक अगर वो मना करें तो उनको कन्विंस करें, आप उनको इस तरह बताएं कि इस तरह ये भी है, ठीक है। जैसे हमारे पेरेंट्स ना इसके साथ कंपेयर करते हैं कि बच्चा इस तरह पढ़ता है, इस तरह पढ़ता है, तुम भी इस तरह पढ़ो, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं ये नहीं करते कि बच्चे ये करें अपने बच्चों को भी वो करवाएं। तो मैं कहती हूँ कि आप उनको गाइड करें। आजकल का जो जेंजी दौर है ना, इसमें तो मैक्सिमम परमिशन ही होती मिल जाती है लड़कियों को, लेकिन कुछ जो ओल्ड फैशन है उसमें होता है। लेकिन आप उनको अगर समझाएं ना अपने सही तरीके से, फिर इस तरह वो मान जाते हैं। ये नहीं कि वो अपनी जिद पे अड़ रहे हैं, कभी ना कभी तो मानेंगे ना। फातिमा, रोड पे बाइक चलाते हुए सेफ्टी का कितना ख्याल है? मैं सेफ्टी का अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ग्लव्स पहनती हूँ, ठीक है। वो प्रॉपर वो जो सेफ्टी ग्लव्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक ऊपर वो कवर होता है प्रॉपर, ऊपर से मैं हेलमेट, और बाकी सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी वाली सेफ्टी है। और फिर मम्मा भी मतलब दुआ वगैरह कर देती हैं, तो फिर हो जाता है। बाइक का कोई नाम भी रखा हुआ है? मैं जैसे सबसे unique क्रूजर कह देती हूँ इसको, अच्छा। बस संभालती हूँ इसको मैं बच्चे की तरह, मतलब लड़कियाँ लेती है ना, क्यूटी कुछ नाम नहीं रखा है इसका? नहीं ऐसे क्रूजर ही कहती हूँ इसको नॉर्मली, मतलब वो लेती है ना कि मेकअप की सामान में इसका लेती हूँ, टायर पॉलिश बॉडी के लिए, शाइनर इंजन के लिए स्प्रे, इतना अभी मैं ये इसको पॉलिश करके मैंने खड़ी की है। अभी 3-4 चीज़ें अंदर रखी आई हूँ मैं। प्रॉपर इसका अलग शैम्पू है और अलग इसका स्प्रे, इंजन स्प्रे है, और प्रॉपर इसका वो है कंपाउंड पॉलिश टायर की और इसकी लेदर की और इसकी बॉडी की, अलग अलग है सब कुछ। इसको कितना आपको ख्याल रखती है? वॉश वगैरह भी खुद करती है? हाँ जी वॉश करती हूँ, बाइक से कराती लेकिन मुतमिन नहीं होता दिल, मतलब कर तो देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर वॉश होता है ना वो मैं ज़्यादातर खुद ही कर लेती हूँ। जब मैं दिल्ली ना तो वॉश करने फिर मैं बाइक से करवा लेती हूँ। अच्छा, इसके मैकेनिकल का आपको कितना नॉलेज हो गया है कि ये चीज़ अब आवाज़ कर रही है, इसको रिपेयर करवाया जाए, अब इसका ऑयल चेंज करवाना चाहिए, अब इसकी ब्रेक ठीक नहीं है, ब्रेक हार्ड वो काफ़ी हार्ड हो गई है जी, मतलब नॉर्मली मैं इंजन का ऑयल चेक करती रहती हूँ, वो खोल के ना कि मतलब किस लेवल पे आ गया, और पेट्रोल वगैरह का, और वो जो है प्रॉपर इंजन की सर्विस है ना वो इस पे शो हो जाता है इसके इस पे मीटर पर। और अगर कोई आवाज़ वगैरह करे ना तो मैं फिर मैकेनिक को बता, मेरा पर्सनल मैकेनिक है हमारा इन बाइक्स का, तो फिर उनसे मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ। फिर अगर इसको कोई इशू होता है ना वो फिर या तो मुझे बता देते हैं कि आप खुद भी सही कर सकती हो, तो या नॉर्मली फिर या क्लच की वायर अगर ढीली होगी लूज वगैरह होगी तो मैं खुद सही कर लेती हूँ, ठीक है। टाइट वगैरह ब्रेक जो है फुट ब्रेक, और बाकी नॉर्मल बाकी इसकी चीज़ें जो है इतनी ठीक है। सोशल मीडिया पे वो कुछ स्टाइलिश रील्स बना के तो डालती होंगी बाइक राइड, जी, तो क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा अभी तक इतने फॉलोअर्स तो नहीं है खैर, क्योंकि मैं ना मतलब रेगुलर नहीं थी, अब मैं होने लगी हूँ थोड़ा। और बाकी हैं कुछ लड़कियां हैं वो बाइकर्स गर्ल्स ज़्यादा फॉलो कर रही हैं, और कुछ दूसरी नॉर्मल है जो कि नीचे करती है कि मुझे लड़की ड्रीम्स में अपने लाइफ अपनी स्पेंड कर रही है, कुछ आप करते हैं कि वो, और कुछ बाइकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं इस तरह। सही, तो कुछ लड़कियों के लिए कोई पैगाम आपकी तरफ से क्या करना चाहिए अपने शौक के लिए? हाँ मैं मतलब ये पाकिस्तानी गर्ल्स को ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ का शौक है, ये नहीं कि बाइक राइडिंग का, कोई भी अलग शौक, कोई भी शौक है आप उसको पूरा करें। और उस पर मतलब कि ये नहीं कि आपको आर्टिस्ट आपने बनना है, आपको ड्राइंग आर्टिस्ट का शौक है और आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आप अपना देखें आपको क्या पसंद है, आप उस फील्ड में जाएं और जो शौक है आप उसको पूरा करें और मेहनत करें। और ये बस मैं कहना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए।